हेलो गाइस। आज फिर नया लेक्चर लेके आ गया हूँ मैं, जिसमें हम पीवाईक्यू को जो कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज मेनली ज्योग्राफी का जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, साथ ही साथ प्लेट्यू से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं और कोस्टल रीजन से, तो सारे पीवाईक्यू जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं इन सब चैप्टरों से, उसे मैं आज करने का कोशिश करूँगा। आप सबसे पहले ये करिए कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाई। देखिए, कोस्टल इरोजन बहुत तरीके से हो सकती है। वेब से हो सकती है, टाइड से हो सकती है, करंट से हो सकती है, सुनामी से हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो होती है वो वेब से होती है। ये याद रखना है आपको, वेब से मैक्सिमम कोस्टल इरोजन होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कैप कॉमिरोन। देखिए, कैप कॉमिरोन जो है कन्याकुमारी को ही बोला जाता है, कन्याकुमारी को भी कैप कॉमिरोन बोला जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन एज कोरामंडल कोस्ट होगा। सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु को कोरामंडल कोस्ट भी बोला जाता है। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। द कोरामंडल कोस्ट रन बिटवीन फॉल्स डीबी पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू कैप कमिरोन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जो कोरामंडल कोस्ट है ये फॉल्स डीबी पॉइंट जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फॉल्स डीबी पॉइंट आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से लेके केप कॉमिरोन ऑफ तमिलनाडु तक चलती है, इसे भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट। इट इज ए ब्लॉक माउंटेन। एकदम सही है, वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन है। इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेट्यू, ये भी सही है। इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लेवा, ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 तीनों आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी बीचेज है और स्टेट है, तो दीघा कहाँ पे है? देखिए, दीघा वेस्ट बंगाल में, आपको पता होगा। गोपालपुर कहाँ पे है? गोपालपुर जो है उड़ीसा में है। कलंगुटे कहाँ है? गोवा में है। और मरीना कहाँ है? तमिलनाडु है। जो लोग टेस्ट मैच देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि चेन्नई में मरीना बीच है, चेन्नई में मरीना बीच है। ओके, तो अभी चेन्नई में टेस्ट मैच हुआ था, तो वहाँ पे मरीना बीच के आसपास हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसाल्टिक लेवा, बसाल्टिक लावा जो है रॉक ओवर इंडियन डेक्कन प्लेट्यू वर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। इसका आंसर होगा क्रिटेशियस पीरियड, ये क्रिटेशियस पीरियड में होगा। ओके, मेघालय प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ, सेकेंड है आपका मेघालय प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट होगा ये होगा पेनिसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू जो पार्ट होगा ये पेनिसुलर प्लेट्यू का होगा। मेघालय प्लेट्यू जनरली जो है ये एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू का है। ठीक है, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेट्यू बाय माल्डा गैप, ये माल्डा गैप से सेपरेट होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड बाय माल्डा गैप। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, आपको पता होगा कि एक ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार टुवर्ड साउथ एंड इनकम्पासेज होल ऑफ पेनिसुला। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। इसमें से कौन से जो हैं वो मेघालय प्लेट्यू के पार्ट नहीं है? ऑप्शन में क्या है? भुवन हिल, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया एक ट्राइब भी है हिमालय में, मेघालय में सॉरी, और उसी के नाम पे हिल भी पड़ा हुआ है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा भुवन हिल। ओके, भुवन हिल जो है ये मीजो हिल का पार्ट है, इसे याद रखिएगा। भुवन हिल इज ए पार्ट ऑफ मीजो हिल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज धनबाद मोस्टली डेंसली इनहेबिटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए, फर्टाइल सॉइल ये तो होगा नहीं। अवेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन और मिका, ये भी ये होगा। देखिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। नहीं, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो बी से ज़्यादा सी होगा। डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ठीक है, इसका जो सबसे करीबी आंसर होगा सी होगा। देखिए, धनबाद क्यों डेंसली इनहेबिटेड है, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन क्यों है? ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री के कारण ही तो होगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए फ्रंट स्लोपिंग, इज ए पिट फॉल, इज ए फुट फील और इज ए प्लेन सबलैंड। देखिए, ये फ्रंट स्लोपिंग होगा, इसे याद कर लीजिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो होगा ये फ्रंट स्लोपिंग होगा। ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए फ्रंट स्लोपिंग। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। कौन सा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में है? ये मालवा प्लेट्यू होगा, ये मालवा प्लेट्यू होगा।
अब देखिए मेनली होता क्या है ना, मालवा प्लेट्यू जो है ये 15,000 किलोमीटर तक स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। 15,000 से 15,000 नहीं, 1.5 लाख, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 15,000 बोल दिया, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये स्प्रेड है। और इसका जो लेंथ है वो 530 किलोमीटर है, ओके। और इसका विड्थ जो है वो 390 किलोमीटर है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारनाई इज सिचुएटेड, ओके। दंडकारनाई कहाँ सिचुएटेड है, ये सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। देखिए दंडकारनाई जो है ना, ये कुछ स्टेट में जाते हैं, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इतने स्टेट में इसका एक्सटेंशन है। तो मेनली ये सेंट्रल इंडिया में ही है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कोस्टल रीजन से देख लेते हैं। तो पहला जो है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, ये डायरेक्ट रटने वाला आंसर है। चेन्नई से आपको मीन सी लेवल को मेजर्ड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ द इंडिया एक्सटेंड अप टू, देखिए 12 नॉटिकल माइल होता है, ये 12 नॉटिकल माइल होता है, ओके। वहीं 200 नॉटिकल माइल जो होता है ना, वो क्या होता है, SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे 7500 हो जाएगा इसका आंसर। एग्जैक्टली अगर आपको अगर कोई पूछे कितना होगा, ठीक है, अगर एग्जैक्टली अगर आपको पूछे तो 7516 हो जाता है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। और इसी में साथ साथ आपको ये याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा जो कोस्ट लाइन बनाता है कोई स्टेट, वो गुजरात बनाता है, ठीक है। 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, इसे भी याद रखना है। 9 इंडियन स्टेट कोस्ट लाइन बनाते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7500 किलोमीटर। विच आर द फॉलोइंग स्टेट है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, मैंने बताया ही था, ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है, वो बनाता है। द नंबर ऑफ स्टेट, द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट 9 होगा, 9 होगा, और वहीं यूनियन टेरिटरी 4 हो जाएगा, ठीक है। जो जो कोस्टल स्टेट बनाते हैं मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, ओके। आइलैंड देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आर 2 आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, सही हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आपका। देखिए अंडमान एंड निकोबार जो है ना, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार लोकेटेड इन, सैडल पीक जो है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में, मिडिल निकोबार में, लिटिल अंडमान में, या फिर नॉर्थ अंडमान में। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ अंडमान हो जाएगा, ओके। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक जो है ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड, देखिए हाईएस्ट पीक क्या है, अभी बताया था सैडल पीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का, ओके। पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, या इंडिया या मालदीव, तो ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ओके। पाक स्ट्रेट कनेक्ट बे ऑफ बंगाल टू पाक वे, ओके, बे ऑफ बंगाल को पाक वे से कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, ये आइए सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा सुमात्रा हो जाएगा आपका। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में होगा। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ओके। ये 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है पोर्ट ब्लेयर के, नॉर्थ ईस्ट है पोर्ट ब्लेयर के, ये बैरन सी नॉर्थ ईस्ट है पोर्ट ब्लेयर के, ठीक है। इसे भी याद आपको रखना है। ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया में, ये साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, साउथ एशिया का एक्टिव वॉल्केनो जो है ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है।
पहला बार जो इरप्ट हुआ था ये 1787 में इरप्ट हुआ था, आखिरी बार 2005 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, तो पता ही, अभी मैंने बताया ही, बैरन आइलैंड के बारे में बताया था मैंने आपको, बैरन आइलैंड। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको आप कोंकण कहेंगे, ठीक है, कोंकण कहेंगे, ये नॉर्दर्न पार्ट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है 3 रीजन में डिवाइडेड है, कोंकण कोस्ट में, कोंकण में, ठीक है, कनरा कोस्ट में, कनरा में, कोंकण, कनरा, और तीसरा जो है मालाबार कोस्ट में। ये जो है 3 पार्ट में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, एकदम सही है ये। बैरन आइलैंड लाई अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, गलत है ये। लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज 1991 नहीं, ये 2005 में हुआ था। ओनली ए आंसर हो जाएगा इसका, ओके। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, ये क्या होगा? ये होगा नियर पुलिकट लेक। श्रीहरिकोटा जो है नियर पुलिकट लेक के आसपास है, ओके। अब देखिए पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर वहीं पे है, सतीश धवन स्पेस सेंटर पुलिकट लेक के पास ही है। एडम ब्रिज बिगिन फ्रॉम, एडम ब्रिज जो है ना ये राम सेतु ही है, राम सेतु को ही एडम ब्रिज कहा जाता है। इसका जो बिगिनिंग है ये धनुषकोडी से होता है, ठीक है, ठीक है, धनुषकोडी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, एडू एटोल आर सिचुएटेड इन विच ओशन, ठीक है। एडू एटोल को सेनू एटोल ही बोला जाता है, इसे याद रख लीजिएगा, सेनू एटोल भी इसे बोला जाता है, सेनू एटोल, ठीक है, ठीक है। ये साउदर्न मोस्ट एटोल है मालदीव का, ये भी याद रखिएगा। एडू एटोल भी मालदीव चर्चा में था, ये साउदर्न मोस्ट एटोल है मालदीव का। ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, जाहिर सी बात है इंडियन ओशन होगा, तो आंसर सी होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी वीडियो को लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।